सबसे पहले आपने लैपटॉप की कंडीशन चेक करनी होती है। आपने लैपटॉप का लिड ओपन करने से पहले चारों तरफ से इसकी कंडीशन चेक करनी है कि कहीं से ये टूटा हुआ ना हो और ना ही इसकी बॉडी पर ज्यादा स्क्रैचेस हों। अगर लैपटॉप की कंडीशन बाहर से बिल्कुल ठीक है तो आपने इसका लिड ओपन करके एलसीडी और ट्रैक पैड को भी गौर से चेक करना है कि उस पर भी कोई स्क्रैचेस वगैरह ना हो। अगर आपको लैपटॉप की बॉडी के ऊपर ज्यादा स्क्रैचेस देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एहतियात से इस्तेमाल नहीं किया गया। उसके अलावा आपने इस बात की भी तसल्ली कर लेनी है कि लैपटॉप कहीं से टूटा हुआ ना हो और ना ही उसकी बॉडी के ऊपर कोई डेंट हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोकल दुकानदार डैमेज लैपटॉप की बॉडी रीपेंट करके नया बनाकर सेल कर रहे होते हैं, तो इस तरह इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि लैपटॉप पहले किस कंडीशन में रहा है। तो ऐसी सूरत में आपने ये देखना है कि लैपटॉप की बॉडी में कलर की कोई वेरिएशंस ना हो। जैसा कि लैपटॉप के लिड के ऊपर आपको थोड़ा सा डार्क कलर फील होता है और कीबोर्ड और ट्रैक पैड वाले एरिया पर आपको कोई और कलर फील होता है। इसी तरह लैपटॉप की पोर्ट्स के ऊपर सिंबल्स की मदद से इस बात की निशानदेही की जाती है कि वो किस चीज की पोर्ट है। तो जब लैपटॉप की बॉडी रीपेंट की जाती है तो वो सिंबल्स मिट जाते हैं। इसी तरह आपने लैपटॉप के सारे स्क्रूज भी चेक कर लेने हैं कि वो अपनी जगह पर हों और कोई भी स्क्रू मिस ना हो। मजीद ये कि सारे स्क्रूज तकरीबन एक जैसे हों, इनमें कोई फर्क भी ना हो। इसी तरह लैपटॉप के कुछ स्क्रूज के ऊपर हमें कंपनी की तरफ से वारंटी स्टिकर देखने को मिलता है। अगर तो वारंटी स्टिकर फटा हुआ है या तो मौजूद नहीं है तो इसका ये मतलब हो सकता है कि लैपटॉप पहले ओपन हुआ है। अब जरूरी नहीं कि लैपटॉप रिपेयर करने के लिए ओपन किया गया हो। बाज दफा लैपटॉप की रैम या हार्ड ड्राइव अपडेट करने की वजह से हमें इसका बैक कवर ओपन करना पड़ जाता है। इसी तरह नए आने वाले तकरीबन हर लैपटॉप की बैटरी इसके अंदर फिट होती है। अगर आपने लैपटॉप को खोले बगैर ये बात कंफर्म करनी है कि इसकी बैटरी पहले रिप्लेस हुई है या नहीं, तो आप एक सॉफ्टवेयर की मदद से बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक कर सकते हैं। इसी तरह लैपटॉप के जो क्लोजिंग पॉइंट्स हैं आपने वो भी चेक कर लेने हैं कि उनके दरमियान गैप वगैरह ना हो। इसी तरह लैपटॉप की पोर्ट्स के अंदर डस्ट से भी हमें ये अंदाजा होता है कि लैपटॉप कितना पुराना है और जब बार बार पोर्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है तो साइड पर निशान बन जाते हैं जिससे हम लैपटॉप के यूजेज का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह ट्रैक पैड और पाम रेस्ट के ऊपर निशान भी हमें इस बात का बताते हैं कि लैपटॉप काफी यूज हुआ है। इसी तरह कुछ लैपटॉप्स के अंदर हमें बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है। अब कीबोर्ड की जो कीज होती हैं वो इस्तेमाल के साथ साथ उसमें डस्ट जमा हो जाती है जिसकी वजह से बैक लाइट डिम हो जाती है, तो इससे भी लैपटॉप के यूजेज का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी तरह लैपटॉप की हिंज भी लैपटॉप की कंडीशन के बारे में काफी कुछ बताती है। जब लैपटॉप का लिड बार बार क्लोज और ओपन किया जाता है तो इसकी हिंज लूज हो जाती है और बाज दफा तो सही से क्लोज भी नहीं होती। तो दोस्तों हर चीज की एक उम्र होती है, वो जितनी बार इस्तेमाल होती है उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। इसीलिए इस वीडियो के अंदर हमने इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश की है कि जब भी हमने कोई यूज लैपटॉप खरीदना है तो हमने इस लैपटॉप के कौन से पार्ट्स चेक करने हैं ताकि हमें लैपटॉप की कंडीशन का सही से पता लग सके। जब आपको लैपटॉप की कंडीशन की 100% तसल्ली हो जाए तो दूसरे नंबर पर आपने इसकी हिंज चेक करनी है। लैपटॉप की हिंज चेक करने के लिए आपने लैपटॉप का लिड 3 से 4 मरतबा ओपन और क्लोज करके ये देखना है कि हिंज लूज है या हार्ड। अगर हिंज लूज होगी तो लैपटॉप का लिड दरमियान में आकर खुद ही बंद हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि लैपटॉप की हिंज में कोई इशू है। इसी तरह आपने लैपटॉप का लिड ओपन और क्लोज करते वक्त हिंज को गौर से देखना है कि कहीं इससे लैपटॉप का कोई पार्ट मूव तो नहीं हो रहा। अगर तो आपको ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि लैपटॉप की हिंज बिल्कुल ठीक है। तीसरे नंबर पर आपने लैपटॉप को ऑन करके इसकी एलसीडी चेक करनी है। अब एलसीडी ऐसी चीज है जिसकी आपको किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं दी जाती, तो आपने बहुत ध्यान से लैपटॉप की एलसीडी टेस्ट करनी होती है। आपने सबसे पहले लैपटॉप की स्क्रीन को एक सॉफ्ट फैब्रिक से साफ कर लेना है ताकि डस्ट पार्टिकल की वजह से कोई इशू छुपा ना रहे। फिर आपने ये देखना है कि स्क्रीन के ऊपर कोई स्क्रैचेस वगैरह ना हो, क्योंकि डिस्प्ले के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स होती हैं। अगर किसी वजह से एक लेयर की कोटिंग डैमेज हो जाती है तो वहां से लाइट लीक होना शुरू हो जाती है। इसीलिए आपने इस बात की तसल्ली कर लेनी है कि डिस्प्ले के ऊपर कोई स्क्रैचेस वगैरह ना हो। इसी तरह आपने लैपटॉप को ऑन करके ये चेक कर लेना है कि डिस्प्ले के ऊपर कोई लाइन या स्पॉट वगैरह ना हो। अगर तो डिस्प्ले के ऊपर लाइंस या स्पॉट होते हैं तो वो आपको पहली नजर में ही दिख जाएंगे। इसी तरह आपने लैपटॉप के बेजल्स प्रेस करके ये देख लेना है कि इसको प्रेस करने से एलसीडी फ्लिकर तो नहीं कर रही या फिर एलसीडी पर कोई लाइन वगैरह तो नहीं आती। उसके अलावा आपने लैपटॉप का लिड क्लोज करते वक्त ये देखना है कि एलसीडी उस दौरान फ्लिकर तो नहीं करती। अगर लैपटॉप का लिड बंद करते वक्त एलसीडी फ्लिकर करती है तो इसका मतलब ये है कि डिस्प्ले केबल डैमेज है। इसी तरह
कुछ लैपटॉप्स के अंदर हमें टच डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसको टेस्ट करने के लिए आपने गूगल पर जाकर ऑनलाइन टच स्क्रीन टेस्ट को सर्च करना है। सर्च रिजल्ट्स में आपने टेक एजाइल की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और आपके सामने वेबसाइट का ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने स्टार्ट विद डिफॉल्ट सेटअप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब इस पेज पर आप जिस पॉइंट को भी टच करेंगे वो आपके सामने ऑन हो जाएगा। अब इस पॉइंट को आप पूरी एलसीडी के ऊपर घुमाकर ये चेक कर सकते हैं कि टच स्क्रीन का कौन सा एरिया काम नहीं कर रहा है। इसी तरह टच स्क्रीन टेस्ट करने का एक और तरीका ये है कि आपने स्टार्ट के बटन पर क्लिक करके पेंट सर्च कर लेना है। उसके बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। फिर आपने ब्रश के आइकन पर क्लिक करके मार्कर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने व्यू के टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जूम इन के आइकन पर प्रेस करना है। फिर आपने राइट कॉर्नर पर जाकर एरो के आइकन पर क्लिक करना है, जिससे मेन्यू हाइड हो जाएंगे और आपके सामने फुल कैनवस आ जाएगा। उसके बाद आपने इस तरह लाइंस ड्रॉ करनी है और ये देखना है कि किस हिस्से पर लाइंस ड्रॉ नहीं होती, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि टच स्क्रीन का कौन सा हिस्सा खराब है। तो दोस्तों, टच स्क्रीन का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि उसका कुछ हिस्सा काम करना छोड़ जाता है, तो उस एरिया को आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन दोनों तरीकों को इस्तेमाल करके आप उस एरिया को आसानी से तलाश कर सकते हैं। इसी तरह आपने एलसीडी की ब्राइटनेस कम ज्यादा करके भी चेक कर लेना है कि उसकी ब्राइटनेस ठीक से काम कर रही हो। तो दोस्तों, बाज दफा डिस्प्ले के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज या फॉल्ट होते हैं जिनको ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हम और तरीके इस्तेमाल करते हैं, जो चले इनको डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह कुछ फॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें मखसूस कलर्स पर वाज़े होते हैं, तो उसके लिए हम एलसीडी के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के कलर्स डिस्प्ले करते हैं, जिससे हमें वो फॉल्ट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। आपने गूगल पर जाकर आइजो मॉनिटर टेस्ट सर्च करना है। सर्च रिजल्ट्स में से आपने आइजो मॉनिटर टेस्ट की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपने स्टार्ट टेस्ट के बटन पर क्लिक करना है और आपके सामने सबसे पहले ये पैटर्न डिस्प्ले होगा। इस पैटर्न के अंदर आपने ये देखना है कि कलर्स कहीं से ब्रेक ना हो रहे हो। इसी तरह सर्कल मुकम्मल तौर पर गोल हो। उसके अलावा आपको जितनी भी लाइंस नजर आ रही होंगी वो साफ और वाज़िया हो। अगर आपको सारे पैटर्न ठीक नजर आ रहे हैं तो आपने नेक्स्ट पेज पर जाना है। सेकंड पेज पर आपके सामने ब्लैक कलर फुल डिस्प्ले हो जाएगा। इस पेज पर आपने ये देखना है कि आपको ब्लैक के अलावा कोई और कलर तो नजर नहीं आ रहा। इसी तरह ब्लैक कलर के ऊपर अगर आपको कोई और कलर नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि स्क्रीन के ऊपर कोई डेड पिक्सल है। इसी तरह यही चीज आपने व्हाइट, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर पर भी नोटिस कर लेनी है कि उसके ऊपर कोई और कलर नजर तो नहीं आ रहा। इसी तरह 7th नंबर पर आपने यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करना है। इसमें आपने ये चीज नोटिस करनी है कि एलसीडी की ब्राइटनेस सारे डिस्प्ले पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और आपने ग्रे टोन की डिफरेंट परसेंटेज इस्तेमाल करके ये चेक कर लेना है। इसी तरह 8वें नंबर पर आपने ये देखना है कि आपकी एलसीडी एक कलर को दूसरे कलर से कितना अच्छा डिफरेंशिएट करती है, यानी कि एक कलर को जब दूसरे कलर के साथ रखा जाता है तो दोनों कलर्स कितने वाजिया तौर पर एलसीडी पर नजर आते हैं। इसी तरह 9th नंबर पर आपने ये देखना है कि एक कलर्स के मुख्तलिफ शेड्स एलसीडी के ऊपर कैसे नजर आते हैं, यानी कि जब एक कलर के मुख्तलिफ शेड्स डिस्प्ले किए जाते हैं तो उसमें कोई फॉल्ट वगैरह नजर तो नहीं आता। इसी तरह मेन्यू में से आप डिफरेंट कलर सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं और नीचे मौजूद स्लाइडर से उनके शेड्स की रेशो कम या ज्यादा करके भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह 10th नंबर पर हमारे पास आता है शार्पनेस टेस्ट, जिसमें आपने ये देखना है कि एलसीडी के ऊपर टेक्स्ट कितना वाजिया और क्लियर है, जिसमें आप फॉन्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करके भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह 11th नंबर पर आपने ये देखना है कि जब एलसीडी को डिफरेंट एंगल से देखा जाता है तो सर्कल्स का साइज कितना चेंज होता है। जितना साइज कम चेंज होगा डिस्प्ले उतना ही बेहतर समझा जाएगा। इसी तरह 12 और 13 नंबर के टेस्ट हमारे डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन पर डिपेंड करते हैं। अगर आप वो चेक करना चाहें तो आप वो टेस्ट कर सकते हैं। अगर तो आपको एलसीडी में कोई फॉल्ट नजर नहीं आ रहा तो आपने अगले स्टेप पे मूव करना है। इस स्टेप में आपने लैपटॉप की सारी पोर्ट्स चेक करनी है। सबसे पहले आपने लैपटॉप का चार्जर प्लग करके ये देखना है कि लैपटॉप चार्जिंग कर रहा है या नहीं। उसके बाद आपने यूएसबी की मदद से सारी यूएसबी पोर्ट चेक करनी है। फिर आपने लैपटॉप की वीजीए पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट और एचडीएमआई भी चेक कर लेनी है और आखिर में आपने माइक्रोफोन और हेडफोन जैक भी चेक कर लेना है। अगर तो लैपटॉप की सारी पोर्ट्स ठीक काम कर रही हैं और यूएसबी डिटेक्ट हो रही है तो आपने अगले स्टेप पे मूव करना है। इस स्टेप में आपने लैपटॉप का कीबोर्ड चेक करना है। आपने लैपटॉप की विंडो
विंडो में जाकर कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है जिसमें आप टाइपिंग कर सकें। उसके बाद आपने सारी कीज प्रेस करके चेक कर लेनी है, जो भी की खराब होगी आपको उसका फौरन से पता लग जाएगा। इसी तरह कुछ लैपटॉप्स के कीबोर्ड बैक लाइट के साथ आते हैं, तो आपने वो भी ऑन करके चेक कर लेनी है। छठे नंबर पर आपने ट्रैक पैड को इस्तेमाल करके चेक कर लेना है, उसी के साथ आपने इसके बटन भी चेक कर लेने हैं। एक चीज का आपने खास ख्याल ये रखना है कि ट्रैक पैड के ऊपर स्क्रैचेस वगैरह ना हो। इसी तरह कुछ ट्रैक पैड्स गेस्टर भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें हमारे पास जूम इन, जूम आउट, स्क्रॉल वगैरह शामिल है, तो आपने वो भी चेक कर लेने हैं। सातवें नंबर पर आपने लैपटॉप के एक्स्ट्रा बटन्स चेक कर लेने हैं। अगर तो आपके लैपटॉप में वॉल्यूम बटन्स या वाईफाई ऑन ऑफ स्विच है तो आपने वो चेक कर लेना है। इसी तरह आठवें नंबर पर आपने लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन चेक कर लेनी है। मतलब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर में रैम कितने जीबी है, प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, ग्राफिक कार्ड कौन सा है और स्टोरेज स्पेस कितनी है। ये चेक करने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि आपने डेस्कटॉप या फिर स्टार्ट के बटन पर क्लिक करके दिस पीसी के आइकन पर राइट क्लिक करना है, फिर आपने प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको कंप्यूटर के हवाले से कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी नजर आ जाएंगी। जैसे इस वक्त इस सिस्टम में विंडोज 8.1 प्रोफेशनल इंस्टॉल हुई हुई है और इसमें इंटेल कोर i5 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर इस्तेमाल हो रहा है जिसकी स्पीड 2.5 गीगाहर्ट्ज है। इसी तरह रैम 8 GB है। अब यहाँ तक कुछ लोगों के लिए इंफॉर्मेशन काफी होती है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें मजीद डिटेल में चीजें देखनी होती हैं, तो उसके लिए काफी और तरीके मौजूद हैं। तो चलें एक और तरीका देखते हैं। आपने सबसे पहले टास्क बार पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद टास्क मैनेजर पर क्लिक कर देना है और आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने परफॉर्मेंस के टैब पर क्लिक करना है और आपके सामने कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। आप जैसे जैसे जिस कंपोनेंट पर क्लिक करते जाएंगे आपको उसके हवाले से सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। जैसे अगर आप सीपीयू पर क्लिक करते हैं तो आपको सीपीयू का मॉडल नंबर और स्पीड नजर आ जाएगी। अगर आप नीचे नजर डालते हैं तो आपको मजीद इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। जैसे इस सीपीयू के अंदर 2 कोर्स और 4 लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं और सीपीयू की कैश मेमोरी का साइज भी लिखा हुआ है। इसी तरह मेमोरी पर क्लिक करने पर यह पता चलता है कि हमारे सिस्टम में 8 GB रैम है और नीचे हमें यह इंफॉर्मेशन मिलती है कि रैम की स्पीड 1333 मेगाहर्ट्ज है और साथ ही हमें यह पता चलता है कि रैम की 2 स्लॉट्स इस्तेमाल हुई हैं। मतलब इस वक्त इस सिस्टम में 2 4 GB की रैम इस्तेमाल हो रही है जिससे टोटल 8 GB रैम बन रही है। इसी तरह डिस्क पर क्लिक करने पर हमें डिस्क की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इस सिस्टम में सैमसंग SSD 850 EVO चल रही है जिसकी कैपेसिटी 500 GB है, जिसमें से हम सिर्फ 466 GB अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे देखने को मिल जाती है। एक चीज अगर आप यहाँ पर नोट करें तो आपको 2 डिस्क नजर आ रही होंगी। इसकी वजह यह है कि इस सिस्टम में एक साथ हार्ड ड्राइव और SSD इस्तेमाल हो रही है। डिस्क 0 पर क्लिक करने पर हमें SSD के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी और डिस्क 1 पर क्लिक करने पर हमारे सामने हार्ड ड्राइव की इंफॉर्मेशन आ जाती है जो कि तोशिबा की 750 GB की हार्ड ड्राइव है जिसमें से हम तकरीबन 700 GB इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों टास्क मैनेजर में अपने कंप्यूटर की मुकम्मल स्पेसिफिकेशन चेक करने का जो तरीका है वो आप सिर्फ विंडोज 10 और विंडोज 8 में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप विंडोज 10 इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको टास्क मैनेजर में GPU का भी ऑप्शन देखने को मिलता है जिस पर क्लिक करके आप ग्राफिक कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे इस कंप्यूटर में एनवीडिया का GTX 1660 सुपर लगा हुआ है जिसकी डेडिकेटेड ग्राफिकल मेमोरी 6 GB है और रैम से ये तकरीबन 8 GB मेमोरी शेयर भी कर रहा है जिसकी वजह से इसकी टोटल ग्राफिकल मेमोरी 14 GB बन जाती है। इसी तरह यहाँ पर हमें ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर्स के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक आपने ये देख लिया है कि आप टास्क मैनेजर में कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन कैसे चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं एक और तरीके की तरफ। आपने स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने सर्च बार में DXDIAG टाइप करके एंटर प्रेस कर देना है। अगर आपके सामने कोई डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो आपने यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर भी आपको अपने कंप्यूटर के हवाले से काफी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। अब जो चीजें हम पहले कवर कर चुके हैं मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपको कंप्यूटर के मैन्युफैक्चर के बारे में भी पता चलता है और साथ में मॉडल नंबर भी देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आपको बायोस का वर्जन भी देखने को मिल जाता है। इसी तरह सबसे ऊपर आपको डिस्प्ले का टैब नजर आता है जिस पर क्लिक करके आपको ग्राफिक कार्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। एक चीज जो यहाँ पर नोट करने की है वो ये है कि आप यहाँ पर अपने मॉनिटर का मॉडल नंबर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब तक इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी तरीके फॉलो किए हैं ये
वो तरीके हैं जिन्हें आप विंडोज के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। अब चलते हैं आखिरी तरीके की तरफ। आपने गूगल पर जाकर स्पेक्सी टाइप करके सर्च करना है। उसके बाद आपने ये सीसी क्लीनर की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। यहाँ पर आपने डाउनलोड फ्री वर्जन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने फ्री डाउनलोड पर क्लिक करना है और आखिर में आपके पास ये पेज आ जाएगा और यहाँ पर भी आपने डाउनलोड प्रेस कर देना है। उसके बाद आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपने स्पेक्सी के सेटअप को ओपन करना है। आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना है और इस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपने रन स्पेक्सी पर क्लिक करना है और इस सॉफ्टवेयर की ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर ने कंप्यूटर के सारे पार्ट्स की इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी है। यहाँ तक कि हमें सीपीयू, मदरबोर्ड और हार्ड ड्राइव का लाइव टेम्परेचर भी देखने को मिल जाता है। अब इस सॉफ्टवेयर की मजीद डिटेल में जाकर मैं आपको बोर तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। आप जैसे ही सीपीयू के टैब पर क्लिक करते हैं आपको इसके बारे में एक एक डिटेल देखने को मिल जाती है। जैसे ये प्रोसेसर 22 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस करता है और इसके आर्किटेक्चर का नाम आईवी ब्रिज है। इसी तरह रैम के ऊपर क्लिक करने पर हमें यह भी पता चलता है कि रैम किस कंपनी की है, इसका सीरियल नंबर क्या है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी है। उसके अलावा मदरबोर्ड पर क्लिक करने पर आपको इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इस सॉफ्टवेयर के ऊपर एक कंप्लीट और अलग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से अब किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं और मार्केट में होने वाले फ्रॉड से भी बच सकते हैं, जिसमें कुछ दुकानदार आपको सिस्टम की कुछ और स्पेसिफिकेशन बताते हैं लेकिन अंदर कुछ और होती हैं। लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन चेक करने के बाद आपने हार्ड ड्राइव या एसएसडी की हेल्थ चेक करनी है, जिसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं जिसका नाम HD सेंटिनल है। जिसे डाउनलोड करने के लिए आपने गूगल पर जाकर HD सेंटिनल टाइप करना है। उसके बाद आपने HD सेंटिनल की वेबसाइट को ओपन करना है और इस सॉफ्टवेयर का फ्री वर्जन डाउनलोड कर लेना है। इस सॉफ्टवेयर की वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप चाहे तो वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपने सॉफ्टवेयर की फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है और उसके बाद उसके सेटअप को ओपन करना है। सबसे पहले आपके पास लैंग्वेज ऑप्शन आएगी जहां पर आपने ओके करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर आपने एक्सेप्ट करना है और फिर नेक्स्ट करना है। इसी तरह अगली स्क्रीन पर आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद ब्राउज लोकेशन पर भी आपने नेक्स्ट ही करना है और आखिरी स्क्रीन पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, आपने उन्हें टिक रहने देना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपने इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है और सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपने फिनिश पर क्लिक करना है और ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो चले इस सॉफ्टवेयर के हवाले से कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर मैंने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया है और इस वक्त मेरे लैपटॉप में एक तरफ सैमसंग की SSD चल रही है और दूसरी तरफ तोशिबा की हार्ड ड्राइव चल रही है और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर हमें दोनों की इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुझे टेम्परेचर और हेल्थ की इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। मिसाल के तौर पे मैं तोशिबा की हार्ड ड्राइव की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूं तो मैंने साइड से इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मुझे इस हार्ड ड्राइव की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नजर आना शुरू हो जाएगी, जिसमें आप सबसे ऊपर देख सकते हैं कि इस हार्ड ड्राइव की हेल्थ और परफॉर्मेंस 100% ओके है। अगर थोड़ा सा नीचे नजर डालें तो हमें पावर ऑन टाइम नजर आता है, जिसका मतलब ये है कि ये हार्ड ड्राइव अपनी जिंदगी में कितना अरसा ऑन रही है। अगर इस हार्ड ड्राइव की बात करें तो ये 629 दिन ऑन रही है, जो कि तकरीबन 2 साल के आसपास बन जाते हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें समझने की हैं। पहली बात ये कि आपने ऐसी हार्ड ड्राइव परचेज नहीं करनी जो इतना अरसा चली होगी, बल्कि ऐसी हार्ड ड्राइव खरीदनी है जिसका पावर ऑन टाइम 100 दिन से कम हो। दूसरी बात यह कि बजाय देखने में हमें इस हार्ड ड्राइव की हेल्थ 100% नजर आ रही है, लेकिन इसके नीचे ग्रीन बॉक्स में हमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखी नजर आती है, जिसमें लिखा है कि कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम 4923 मरतबा आ चुकी है। क्योंकि ये हार्ड ड्राइव मैं अपने लैपटॉप में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसीलिए ये प्रॉब्लम ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ। अब ये प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये लैपटॉप इस्तेमाल के दौरान कभी कभार हैंग हो जाता है और तकरीबन 5 से 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली रिकवर भी हो जाता है और ये इशू हार्ड ड्राइव की कम्युनिकेशन की वजह से आता है, जिसका जिक्र ये सॉफ्टवेयर भी कर रहा है। इसी तरह यूज हार्ड ड्राइव खरीदने से पहले आपने ये इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लेनी है कि यहाँ पर कोई ऐसी बात ना लिखी हो जो हार्ड ड्राइव के इंटरनल इश्यूज जैसे बैड सेक्टर या फिर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स का जिक्र कर रही हो। आखिर में आपने टेम्परेचर टैब पर क्लिक करके इस हार्ड ड्राइव के टेम्परेचर भी चेक कर लेने हैं। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर की वैल्यूज शो हो रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त हार्ड ड्राइव का टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड है। इसी तरह एवरेज टेम्परेचर भी 25 सेंटीग्रेड है और आज का मैक्सिमम टेम्परेचर भी 25 सेंटीग्रेड है। ये वीडियो मैं सर्दियों में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हमें आज इतना कम टेम्परेचर देखने
देखने को मिल रहा है, वरना अमूमन इसका टेम्परेचर 40 से 50 सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। अब आपने यहाँ पर जो टेम्परेचर नोट करना है वो है मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग इंटायर लाइफ स्पैन। मतलब ये हार्ड ड्राइव मैक्सिमम अपनी जिंदगी में 75 सेंटीग्रेड तक गई है, जो कि हार्ड ड्राइव के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए आपने ऐसी हार्ड ड्राइव परचेज नहीं करनी जिसका इंटायर लाइफ स्पैन का टेम्परेचर 60 सेंटीग्रेड से ऊपर हो। अब ये जो 75 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वैल्यू है ये एक और प्रॉब्लम की निशानदेही करती है, वो ये है कि मेरे लैपटॉप की जो कूलिंग है वो ठीक नहीं है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मेरे लैपटॉप का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से हार्ड ड्राइव को भी नुकसान पहुंचा है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हमने इस हार्ड ड्राइव का मैक्सिमम टेम्परेचर भी चेक किया और हमें यह भी पता चलता है कि जिस जगह पर हार्ड ड्राइव इस्तेमाल हुई है वहां पर कोई हीटिंग प्रॉब्लम है। हार्ड ड्राइव का जो सेफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो 20 सेंटीग्रेड से 55 सेंटीग्रेड तक होता है। इसीलिए आपने हार्ड ड्राइव परचेज करते वक्त टेम्परेचर्स का भी ख्याल रखना होता है। तो चले आप लोगों के साथ एक और हार्ड ड्राइव का सैंपल शेयर करता हूँ। ये मेरी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है जिसकी हेल्थ और परफॉर्मेंस 100% है। इसी तरह इसका पावर ऑन टाइम तकरीबन 31 दिन है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये हार्ड ड्राइव इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुई। अगर हम इंफॉर्मेशन पर नजर डालें तो हमें वहां पर भी इस हार्ड ड्राइव के हवाले से कोई भी एरर नहीं नजर आता। इसी तरह इस हार्ड ड्राइव का मैक्सिमम लाइफ टेम्परेचर भी 60 सेंटीग्रेड से कम नजर आता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर के हवाले से मैंने जो कुछ पॉइंट्स शेयर किए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आपने यूज हार्ड ड्राइव चेक करनी है। इसी तरह 10th नंबर पर आपने लैपटॉप के स्पीकर चेक करने हैं। इसका सबसे आसान तरीका तो यह है कि आपने लैपटॉप में कोई ऑडियो फाइल चलाकर सुन लेनी है कि स्पीकर्स का साउंड कहीं खराब तो नहीं आ रहा। दूसरे नंबर पर आपने टास्क बार पर जाकर स्पीकर के आइकन पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपने प्लेबैक डिवाइसेस पर क्लिक करना है और आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर आपने स्पीकर के ऊपर राइट क्लिक करके टेस्ट के बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको लैपटॉप के स्पीकर से ये आवाज आएगी। ये ऑडियो सुनने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि लैपटॉप के अंदर जितने भी स्पीकर्स हैं वो ठीक काम कर रहे हैं। स्पीकर चेक करने के बाद आपने 11th नंबर पर लैपटॉप की हीटिंग चेक करनी है। मतलब आपने ये चेक करना है कि लैपटॉप इस्तेमाल के दौरान ओवरहीट तो नहीं हो रहा। लैपटॉप में ओवरहीटिंग डिटेक्ट करने का एक तरीका तो ये है कि आप लैपटॉप के एयर वेंट्स के पास वाला एरिया चेक करें कि कहीं वो इतना ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा कि हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। इसी तरह अगर लैपटॉप के कूलिंग फैंस आइडियल पोजीशन पर भी फुल स्पीड पर चल रहे हो तो इसका मतलब भी ये है कि लैपटॉप ओवरहीटिंग कर रहा है, जिससे लैपटॉप की परफॉर्मेंस में काफी फर्क आ सकता है। अगर तो आपको लैपटॉप में ओवरहीटिंग की अलामात नजर आ रही हैं तो आपने उसे कंसीडर नहीं करना। इसी तरह 12 नंबर पर आपने लैपटॉप का वेबकैम चलाकर चेक कर लेना है। आपने ये चेक करना है कि वेबकैम ज्यादा ब्लरी ना हो और ठीक काम कर रहा हो। 13 नंबर पर आपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करके वाईफाई भी चेक कर लेना है कि वो बार बार डिस्कनेक्ट ना हो रहा हो और ठीक काम कर रहा हो। इसी तरह अगर लैपटॉप में बिल्ट इन ब्लूटूथ मौजूद है तो आपने वो भी चेक कर लेना है। इसी तरह 14 नंबर पर आपने लैपटॉप की बैटरी चेक कर लेनी है। लैपटॉप की बैटरी चेक करने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि आपने लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट करके लैपटॉप की बैटरी फुल चार्ज कर लेनी है। उसके बाद आपने लैपटॉप का चार्जर रिमूव करके लैपटॉप पर कोई वीडियो लूप पर प्ले करके टाइम नोट कर लेना है और ये देखना है कि लैपटॉप बैटरी पर वीडियो के साथ कितनी देर तक चलता है और जब तक लैपटॉप बंद नहीं हो जाता आपने तब तक उस पर कोई काम नहीं करना और उसे ऐसे ही चलते रहने देना है। एक बात का आपने खास ख्याल ये रखना है कि वीडियो प्लेबैक टेस्ट करने से पहले आपने लैपटॉप का वाईफाई स्विच ऑफ कर देना है और अगर लैपटॉप के बैकग्राउंड में कोई प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो आपने वो भी क्लोज कर देने हैं। इसी तरह ये टेस्ट आपने मिनिमम 3 दफा करना है ताकि एक्यूरेट रिजल्ट्स आ सके। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि हर लैपटॉप की बैटरी टाइमिंग मुख्तलिफ होती है, क्योंकि कुछ लैपटॉप्स की बैटरी का साइज बड़ा होता है और कुछ लैपटॉप्स में छोटी बैटरी इस्तेमाल होती है। इसी तरह कुछ लैपटॉप्स ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं और कुछ पावर एफिशिएंट होते हैं। इसी तरह जो भी यूज लैपटॉप आप खरीदने जा रहे हैं आपने लैपटॉप का मॉडल नंबर गूगल पर जाकर सर्च करना है और ये देखना है कि कंपनी लैपटॉप की बैटरी टाइमिंग क्या बताती है। मिसाल के तौर पर आप HP का कोई लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं जिसकी वीडियो प्लेबैक पर बैटरी टाइमिंग कंपनी के मुताबिक 3 घंटे है और आपके टेस्ट में लैपटॉप 2.5 घंटे चलता है, तो इसका मतलब ये है कि लैपटॉप की बैटरी ठीक काम कर रही
है। अब यहाँ पर 3 बातें समझने की हैं। पहली बात ये कि जो बैटरी टाइमिंग कोई भी कंपनी अपने लैपटॉप के हवाले से क्लेम करती है वो कभी भी हकीकत पर मबनी नहीं होती, क्योंकि हर कंपनी की ये कोशिश होती है कि अपने लैपटॉप की बैटरी बढ़ा चढ़ा कर बताए ताकि लैपटॉप ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके। दूसरी बात ये कि जो भी लैपटॉप आप खरीदने जा रहे हैं वो एक यूज लैपटॉप है और उसकी बैटरी पहले इस्तेमाल हो चुकी है, और बैटरी का एक असूल है कि वो जितनी ज्यादा बार इस्तेमाल होती है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी टाइमिंग कम कर जाती है। इसीलिए कोई भी बैटरी टेस्ट करने से पहले आपको इन पॉइंट्स का पता होना चाहिए। तीसरी बात ये कि आजकल जो नई जनरेशन के लैपटॉप मार्केट में आ रहे हैं उनकी बैटरी टाइमिंग पुरानी जनरेशन वाले लैपटॉप से काफी बेहतर है, और नई जनरेशन के लैपटॉप के प्रोसेसर्स बैटरी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। जहां पर आपको पुरानी जनरेशन के लैपटॉप 3 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप देते थे, वहां पर नई जनरेशन के लैपटॉप 8 से 16 घंटे भी बैटरी बैकअप दे देते हैं। उसके अलावा लैपटॉप की बैटरी टाइमिंग आपके यूजेज पर भी काफी डिपेंड कर रही होती है। अगर आप लैपटॉप पर गेमिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं या ऐसा काम करते हैं जिससे लैपटॉप पर बहुत ज्यादा लोड आता है और इसके काफी रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, तो आपको काफी कम बैटरी टाइमिंग देखने को मिलती है। तो चलें इस बैटरी टेस्ट को कंक्लूड कर लेते हैं। अगर तो वीडियो प्लेबैक पर लैपटॉप की बैटरी 1 घंटे से कम चलती है तो इसका मतलब ये है कि लैपटॉप की बैटरी काफी ज्यादा वीक हो चुकी है और इसका चेंज होना जरूरी हो चुका है। तो चलें लैपटॉप की बैटरी टेस्ट करने की एक और टेक्निक डिस्कस करते हैं। आप जो भी लैपटॉप लेने जा रहे हैं आपने उसकी बैटरी लैपटॉप से रिमूव कर लेनी है और ये देखना है कि लैपटॉप की बैटरी कहीं से फूली हुई ना हो और ना ही डैमेज हो। इसी तरह आपने बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट भी चेक कर लेनी है और ये देखना है कि बैटरी किस क्वालिटी की है, क्योंकि अक्सर बाहर से जितने भी ब्रांडेड लैपटॉप्स आते हैं उनकी बैटरी का इशू होता है, तो लोकल दुकानदार लैपटॉप की बैटरी रिप्लेस कर देते हैं। तो आपने ये बात कंफर्म कर लेनी है कि लैपटॉप की बैटरी ओरिजिनल हो और हल्की क्वालिटी की ना हो, क्योंकि अगर लैपटॉप के अंदर हल्की क्वालिटी की बैटरी होती है तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है और आपको वो बैटरी बैकअप नहीं देती जो एक ओरिजिनल बैटरी दे सकती है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि लैपटॉप की बैटरी ओरिजिनल है या फेक है। ये चेक करने के काफी तरीके हैं। आपने लैपटॉप की बैटरी को रिमूव करके गौर से देखना है कि उसकी फिनिशिंग कैसी है। अगर तो बैटरी बहुत रफ हालत में है और उसके ऊपर ना तो कोई लेबल है और ना कुछ प्रिंट हुआ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो फेक है। इसी तरह ओरिजिनल बैटरी पर जो भी टेक्स्ट लिखा होता है वो एक तरतीब से लिखा होता है, उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट होती है और उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होती। इसी तरह ओरिजिनल बैटरी के ऊपर आपको सीरियल नंबर भी देखने को मिलता है जिसको आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई भी कर सकते हैं। मजीद ये कि आप बैटरी का वेट करके भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बैटरी कॉपी है या ओरिजिनल है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लैपटॉप का मॉडल काफी पुराना हो जाता है जिसकी वजह से आपको उसकी ओरिजिनल बैटरी देखने को नहीं मिलती, तो ऐसी सूरत में आपको बैटरी की A+ कॉपी देखने को मिलती है जो ओरिजिनल के करीब करीब परफॉर्म कर लेती है। तो चलें बैटरी चेक करने की एक और टेक्निक डिस्कस करते हैं। आपने गूगल पर जाकर बैटरी इन्फो सर्च करना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा जहां पर आपने इसकी वेबसाइट ओपन कर लेनी है। उसके बाद वेबसाइट पर स्क्रॉल करके आपने आखिर में जाना है और डाउनलोड के बटन पर प्रेस करके सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, फिर आपने इसके फोल्डर में जाना है और बैटरी व्यू इन्फो को ओपन कर लेना है और आपके सामने लैपटॉप की बैटरी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे कि बैटरी का नाम क्या है, इसके मैन्युफैक्चरर कौन है, सीरियल नंबर क्या है। अगर आप इस लैपटॉप की बैटरी की डिजाइन कैपेसिटी देखें तो वो है 42,770 मिलीवाट आवर, जिसका मतलब ये है कि जब लैपटॉप की बैटरी बिल्कुल नई थी तो इसकी करंट स्टोर करने की कैपेसिटी ये थी, लेकिन अब चूंकि ये इस्तेमाल हो चुकी है और अब इसकी करंट स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो है 31,480 मिलीवाट आवर, जिसकी वजह से इस लैपटॉप की बैटरी हेल्थ 73.6% है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बैटरी का एक असूल है कि वो जितनी इस्तेमाल होती जाती है उसकी करंट स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। अगर आप एक ऐसा लैपटॉप लेने जा रहे हैं जिसकी बैटरी हेल्थ 60 या 50% से कम है तो आपने वो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। तो दोस्तों आपने जब भी कोई यूज लैपटॉप परचेज करना है आपने उसकी बैटरी की कम से कम 1 वीक की चेक वारंटी ले लेनी है ताकि आप प्रॉपर तरीके से लैपटॉप की बैटरी चेक कर सकें। इसी तरह जिस लैपटॉप की बैटरी में इशू होता है वो बहुत एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करता है। एक तो आपको बैटरी का रिमेनिंग टाइम गलत शो करवाता है और बगैर किसी वार्निंग के चलते चलते बंद हो जाता है, यानी कि आपके लैपटॉप में ये शो हो रहा होगा कि बैटरी अभी 30% बाकी है लेकिन उसके बावजूद भी लैपटॉप चलते चलते बंद
हो जाएगा। उसके अलावा जब आप लैपटॉप चार्जिंग पर लगाएंगे तो लैपटॉप तकरीबन आधे घंटे में फुल चार्ज भी हो जाएगा। ये भी इस चीज की निशानी है कि लैपटॉप की बैटरी में कोई इशू है। इसी तरह अक्सर दुकानदार आपको लैपटॉप की बैटरी टेस्टिंग की वारंटी भी देते हैं, तो आप इसे आसानी से अपने घर में जाकर भी चेक कर सकते हैं। और आखिर में आपने लैपटॉप का फाइनल टेस्ट करना है। आपने लैपटॉप को ऑन करके इसे कुछ देर के लिए इस्तेमाल करना है और लैपटॉप की ओवरऑल परफॉर्मेंस नोट करनी है। आपने ये चेक करना है कि लैपटॉप इस्तेमाल के दौरान बार बार हैंग तो नहीं हो जाता, या फिर चलते चलते बंद तो नहीं हो रहा, या फिर ज्यादा ओवर हीटिंग तो नहीं होता। अगर तो आपको लैपटॉप में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि लैपटॉप ठीक काम कर रहा है। आखिर में आपने लैपटॉप का चार्जर प्लग करके ये देख लेना है कि लैपटॉप का चार्जर ठीक काम कर रहा हो। उसके अलावा आपने ये कोशिश करनी है कि लैपटॉप का चार्जर ओरिजिनल हो। तो दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपके साथ वो तमाम टिप्स शेयर किए हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप एक यूज लैपटॉप आसानी से खरीद सकते हैं।